ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से होप सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा हूं। लेबर कॉस्ट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा था। कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक काम करो, पहले इलुस्ट्रेशन 22 रीड करो। इलुस्ट्रेशन 22 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम इलुस्ट्रेशन 22 पहले रीड करो। देखो, टू वर्कमैन विष्णु एंड शिव प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल। सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल। Their normal wages rate is also the same. Normal wage rate भी same. Vishnu is paid bonus according to Rowan system. हाँ, याद है रोहन सिस्टम का बोनस क्या था? बोलो। रोहन सिस्टम का बोनस था एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस ST माइनस 80 बाई ST इंटू 80 इंटू R. While Shiva is paid bonus according to Halsey system. ठीक है, विष्णु को बोनस दिया जा रहा है रोहन सिस्टम के हिसाब से, शिवा को बोनस दिया जा रहा है हाल्से सिस्टम के हिसाब से। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर, यानी स्टैंडर्ड आवर तुम्हारा 100, स्टैंडर्ड आवर तुम्हारा 100 या स्टैंडर्ड टाइम तुम्हारा 100। विष्णु टेक्स 60 आवर while शिवा टेक्स 80 आवर। तो एक्चुअल आवर बाय विष्णु 60, actual hour of Shiva 80. The factory overhead rate is 10 per man hour. चलो, फैक्ट्री ओवरहेड जितना लेबर आवर आएगा उसके हिसाब से 10 घंटा पर आवर। द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर विष्णु 7280 and for Shiva 7600. You are required to find out normal rate of wages, find the cost of material. To prepare a statement comparing the factory cost of the product as made by the two worker. इसका मतलब हमें पहले रेट निकालना होगा। चलो, इस क्वेश्चन को हम कॉपी में लिखते हैं। बोलो, इलुस्ट्रेशन नंबर कितना? 22। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले नोट करो। नोट नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन ग्रिप को नहीं आएगा, तो इसीलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट करेंगे। वर्कमैन, 2 वर्कमैन, चलो सेम मटेरियल, रेट इक्वल, रेट तो नहीं है तो रेट इज इक्वल टू R, मटेरियल इज इक्वल टू M। दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सेम मटेरियल रेट ऑल्सो सेम, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सेम मटेरियल रेट ऑल्सो सेम। विष्णु को रोहन, शिवा को हाल्सी। स्टैंडर्ड टाइम 100 आवर, स्टैंडर्ड टाइम 100 आवर, एक्चुअल टाइम
विष्णु ने लिया 60 आवर, शिवा ने लिया 80 आवर। ये रहा तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम। फैक्ट्री ओवरहेड, एट्टी इंटू 10, क्योंकि 10 रुपया पर एक्चुअल आवर। फैक्ट्री कॉस्ट, अच्छा एक्चुअल टाइम तो पता है ना, तो विष्णु का 600, शिवा का 800। क्यों मतलब विष्णु ने 60 आवर लिया तो पर आवर 10 रुपया, तो 600 हो जाएगा। शिवा ने 80 आवर लिया पर आवर 10 रुपया, तो 800 हो जाएगा। हाँ या ना? तो फैक्ट्री कॉस्ट विष्णु का 7280, शिवा का 7600। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें रेट निकालना होगा। देखो पहले अर्निंग ऑफ विष्णु, रोवन मेथड, विष्णु का अर्निंग निकालो पहले रोवन मेथड के हिसाब से। विष्णु का अर्निंग निकालो पहले रोवन मेथड के हिसाब से। बोलो अर्निंग रोवन मेथड के हिसाब से। एटी इंटू आर प्लस एसटी माइनस 80 डिवाइड बाई एसटी इंटू 80 इंटू आर इज इक्वल टू 80 कितना विष्णु का 60 आर प्लस एसटी 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 60 इंटू आर इज इक्वल टू 60 आर प्लस ये, इसको सॉल्व करो। ये 24 आर आएगा। पहले खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। हर बार अगर बोलोगे कि सर कैसे हुआ तो क्या डेवलप करोगे, तो तुम खुद इसको समझने के लिए कोशिश करो। ये 24 आर होगा तो अर्निंग हो रहा है 84 आर, ये अर्निंग ऑफ विष्णु। नेक्स्ट लिखो अर्निंग ऑफ शिवा, कौन सी मेथड, हाल्से मेथड। तो अर्निंग इज इक्वल टू, बोलो हाल्से मेथड के हिसाब से अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा। अर्निंग इज इक्वल टू 80 इंटू आर प्लस हाफ ऑफ एसटी माइनस 80 इंटू आर इज इक्वल टू 80 आर प्लस 100 माइनस 80 आर इज इक्वल टू 80 आर प्लस
10R इक्वल टू 90R। लेबर कॉस्ट विष्णु के लिए 84R, लेबर कॉस्ट शिवा के लिए 90R। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट का इक्वेशन लिखो। तो लिखो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। बस यही होगा तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट का इक्वेशन। बोलो विष्णु का फैक्ट्री कॉस्ट कितना? सर विष्णु के लिए फैक्ट्री कॉस्ट 7280। विष्णु का मटेरियल एम प्लस विष्णु का लेबर 84R प्लस विष्णु का फैक्ट्री ओवरहेड 600। शिवा का फैक्ट्री कॉस्ट कितना? शिवा का फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 7600 एम प्लस 90R प्लस 800। तुम एक काम करो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो एम मिल जाएगा नहीं तो आर मिल जाएगा। चलो एक काम करो, इक्वेशन 2 - 1 करो, ये 2 ये 1। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा उसका टेक्निक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिक चैप्टर में। तो इक्वेशन 2 - 1 करो। $320 इज इक्वल टू एम चला गया 6R प्लस 200। तो 320 माइनस 200 इज इक्वल टू 6R। 120 इज इक्वल टू 6R आर आ गया 20। अब मेटेरियल कॉस्ट निकालो, किसी एक ही इक्वेशन ले लो। चलो विष्णु का इक्वेशन लेते हैं। 7280 इज इक्वल टू एम प्लस 84R प्लस 600 implies that 7280 is equal to m plus 84R20 प्लस 600। अब m निकालो, तो m तुम्हारा आ जाएगा 5000। खुद निकालो, खुद निकालने के लिए कोशिश करो, m आ जाएगा 5000। खुद निकालो, खुद निकालने के लिए कोशिश भी करो, m आ जाएगा तुम्हारा 5000। चलो लिखो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। हो गया, सब कुछ मिल गया। अब लिखो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये विष्णु, ये शिवा।
विष्णु का भी, शिवा का भी। बोलो, मटेरियल दोनों के लिए 5000 5000। हाँ, लेबर कॉस्ट विष्णु का कितना था 84, आर कितना 20, तो 84 इंटू 20, इसका हो जाएगा 90 इंटू 20, 1800। प्राइम कॉस्ट प्लस करो फैक्ट्री ओवरहेड, इसका 600 का 800, और फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, सॉरी बस हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इलस्ट्रेशन 21 रीड करो। इलस्ट्रेशन 21 रीड करो। पहले रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। टू फिटर टू फिटर ए लेबरर and a boy undertake a job on piece rate basis for 1290। दो फिटर, एक लेबर एंड एक बॉय, वो काम को अगर पीस रेट बेसिस पे करेंगे तो 1290 लेंगे। द टाइम स्पेंट बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर, 220 घंटा का काम करेंगे। द रेट ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस इज 1.5 पर आवर फॉर ईच ऑफ द टू फिटर। फिटर का हर घंटा का रेट 1.5 रुपया, लेबर का 1 रुपया, बॉय का 50 पैसा। The amount of a piecework premium and the share of each worker when the piecework premium is divided proportionately to the wages paid। क्या बोला? ये कह रहा है कि ये जो ऊपर में जो रेट दिया ना 1.5 1.5, ये तुम्हारा टाइम रेट, बोलो ये सन्नो, ये तुम्हारा टाइम रेट। फिर वो कह रहा है कि पीस रेट प्रीमियम दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली टू द वेजेस पेड। मतलब पीस रेट प्रीमियम दिया जाएगा। पीस रेट प्रीमियम कितना दिया जाएगा वो हमें मालूम नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा पीस रेट प्रीमियम। फिर कह रहा है पीस रेट प्रीमियम तुम्हारा ओजेस के रेशियो में दिया जाएगा। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द एबव जॉब
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एडिशनल डाटा, material cost 2010, work overhead 20% on prime cost, selling overhead at 10% of work cost and profit at 25% on cost of sales। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमें क्या निकालना होगा? सेलिंग प्राइस। लिखो सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन 21। पहले अर्निंग कंप्यूट करो। अच्छा एक काम करते हैं, पहले सेलिंग प्राइस का स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब, जॉब का सेलिंग प्राइस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बोलो मटेरियल कॉस्ट कितना? 2010। ऐसा नो? हाँ सर, तो मटेरियल लगेगा 2010। लेबर कितना लगेगा? लेबर का रेट तो, लेबर का अमाउंट तो दिया हुआ है 1290। अब तुम्हारा प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? 2010 प्लस 1290, तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ रहा है 3300 प्लस वर्क ओवरहेड ये तुम्हारा 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 20% 660। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? 3960। फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा 3960 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बोलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10%। किसका? क्वेश्चन देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तुम्हारा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 396। कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट 4356 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 25% ऑफ कॉस्ट, तो 1089 ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5445। बस ये तो हुआ सेलिंग प्राइस, बस ये तो हुआ सेलिंग प्राइस। आप बोलेंगे सर ये जो कहानी लिखा था क्वेश्चन कि पीस रेट प्रीमियम ये होगा वर्किंग रेट आवर, ये सब क्या है? देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमें सेलिंग प्राइस कंप्यूट करना है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें सेलिंग प्राइस कंप्यूट करना है, ठीक है।
तो हम सेलिंग प्राइस कंप्यूट करेंगे। फिर इसका मीनिंग समझते हैं। वो कह रहा है कि ये जो 1290, इसमें फिटर का कितना, लेबर का कितना, बॉय का कितना बताओ। इसमें फिटर का कितना, लेबर का कितना, बॉय का कितना, तुम बताओ। क्या बता सकते हो? सर कहां बोला क्वेश्चन में? अरे भाई क्वेश्चन में बोला या नहीं बोला तो उसको गोली मारो। मैं कह रहा हूं तुम बताओ। सर बट क्वेश्चन, नो बट, नो बट। मैं कह रहा हूं कि तुम बताओ 1290 में फिटर का कितना, लेबर का कितना, बॉय का कितना। क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे? क्वेश्चन पूछे या ना पूछे तुम बताओ, मैं पूछ रहा हूं। सर आप कौन है? नहीं बताओगे? हाँ सर बताएं, कोशिश करेंगे। आप है ना? चलो देखो, लिखो स्टेटमेंट ऑफ बाइफरकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। जो लेबर कॉस्ट है उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं। जो लेबर कॉस्ट है उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ बाइफरकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। फिटर 1, फिटर 2, लेबर, बॉय। 2 फिटर, 1 लेबर, 1 बॉय, टोटल। फिटर 1, फिटर 2, लेबर, बॉय, टोटल। 2 फिटर, फिटर 1, फिटर 2, 1 लेबर। ओके चलो बेसिक वेजेस। हर वर्कर 220 घंटा का काम किए तो फिटर 1 का 220 इंटू 1.5 यानी 330। इसका भी 220 इंटू 1.5 330। इसका 220 इंटू 1 220। इसका 220 इंटू 0.5 ये रहा है 100। टोटल 990। क्या इसके ऊपर तुम्हारा सहमति है? बोलो यस और नो। हाँ सर। बेसिक के साथ तुम्हें पीस रेट प्रीमियम दिया जाएगा जिसको कहते हैं बोनस। इसका मतलब बोनस। अब बोलो अर्निंग तुम्हारा हो जाएगा 1290। हाँ या ना? हाँ। अगर अर्निंग 1290, बेसिक वेजेस 990 तो बोनस तुम्हारा 300। ऐसा नो? वो कह रहा है कि ये जो बोनस ये कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? बेसिक वेजेस के रेशियो में। इसका मतलब 330 220 110 रेशियो में। इसमें तो 220 कॉमन है ना? इसमें 220 कॉमन। देखो बेटा मैं फिर एक चीज कह रहा हूं, अगर तुम एफिशिएंट नहीं बनोगे, अगर तुम ऐसे सोचोगे कि सर जितना पढ़ाएंगे हम उतना ही पढ़ेंगे, बहुत दूर तुम आगे नहीं जाओगे। चलो सीए में हो जाएगा, कोई बात नहीं, इंटर हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा,
लेकिन जिंदगी में क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। ठीक है, जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी तुम्हें मिलेगा। अगर तुम नहीं सोचोगे तो तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगा। देखो भाई, सीए या सीए में सभी लोग तो पास करते हैं, सीए में सभी लोग पास करते हैं, तुम भी पास करोगे, तुम्हारे भी पास हो जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ सीए में है जो 2 करोड़ कमाते हैं हर महीने, बहुत सीए में है जो 20,000 भी कमाते हैं हर महीने। अब ये सोचो तुम्हें कहां बैठना है। अगर तुम्हें 2 करोड़ के जगह पे बैठना है तो तुम्हें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें 20,000 का जगह पे बैठना है तो तुम जैसे पढ़ रहे हो बस ऐसे पढ़ो, और मैं नहीं बोलूंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक ना लगे हथौड़ी का चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो तुम्हें महान होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैं कुछ टेक्निकल बातें कह रहा हूं, उसको समझने के लिए थोड़ा कोशिश करो। ये तो बेसिक वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। हाँ, बेसिक वेजेस इसका 330, 330, 220, 110। हाँ, लेकिन इसमें हर जगह में 220, 220, 220 है। इसका मतलब इफेक्टिवली रेशियो क्या आएगा? 1.5, 1.5, 1.5। बस यही बात मैं कहना चाहता था। सर ये तो हमें पता था, तो ऑब्वियसली तुम 2 करोड़ के जगह पे बैठ सकते हो। $4.5 इसका आ रहा है 100 रुपया, इसका भी 100 रुपया, इसका आ रहा है 67, इसके लिए आएगा 33। अब देखो टोटल कितना हो रहा है, 430, इसका भी 430, इसका 287, इसके लिए 143। बस हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया इस क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 20 रीड करो। मेरा तरीका यही है कि एक क्लास में फॉरवर्ड में मूव करूंगा और एक क्लास में बैकवर्ड में मूव करूंगा। देखो ये तुम्हारा मान लो टोटल एरिया, तुम्हें प्रेस करना है। अगर तुम ऐसे प्रेस करते जाओगे तो एकदम लास्ट तक जाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे प्रेस करोगे तो एकदम यहां तक आना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, ये प्रिपरेशन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि तुम्हारा किताब में जो भी क्वेश्चन है, तुम कुछ क्वेश्चन फॉरवर्ड में मूव करो और कुछ क्वेश्चन बैकवर्ड में मूव करो। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं देखोगे भी वो तुम्हारा दिमाग में रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम कुछ फॉरवर्ड कुछ बैकवर्ड, यहाँ पे थोड़ा इजी क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन, ये एवरेज क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर तुम फॉरवर्ड में मूव करोगे, यहां से यहां तक गया, मतलब कुछ इजी कुछ एवरेज, डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया ना, तो इसीलिए वो अच्छा टेक्निक नहीं है। हाँ, अगर तुम ऐसे आओगे, डिफिकल्ट एवरेज इजी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो डिफिकल्ट कैसे समझोगे। अच्छा सर, आप तो बहुत अच्छे टेक्निक्स देते हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छा टेक्निक्स देता हूं। तुम एक काम करो, मेरे साथ जुड़े रहो।
सर आपके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं बेटा, मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं कौन हूं। चलो इलस्ट्रेशन 20 रीड करो। इन ए फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रोहन सिस्टम। चलो बोनस रोहन सिस्टम के हिसाब से दिया जा रहा है। टाइम अलॉटेड फॉर ए जॉब इज 40 आवर, स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर, नॉर्मल रेट 1.25 पर आवर, तो रेट पर आवर 1.25। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आर 50 पैसा पर आवर, 50 पैसा पर आवर फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ए वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय ए वर्कर 161.875। चलो फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया 161.875। द कॉस्ट ऑफ a material in each case 100। Calculate the hour of time taken by workman to complete the work order। अरे ये क्वेश्चन में गलत कहाँ है? क्वेश्चन में थोड़ा मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन उसके मतलब हमारा ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन गलत है हम आंसर नहीं करेंगे, ग्रेस मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, क्या यहाँ पे 2 वर्कर नहीं, क्यों? क्योंकि बोनस तो दिया जाएगा रोहन सिस्टम में। हाँ, एक ही सिचुएशन, एक ही वर्कर, लेकिन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इन ईच केस इंडिकेट कर रहा है देयर इज 2 और मोर केस, लेकिन यहाँ पे 2 और मोर केस नहीं है। चलो कहाँ कॉपी हुआ है ये क्वेश्चन? इंस्टीट्यूट ग्रामेटिकल सिचुएशनल मीनिंग नहीं देखा है, इसीलिए यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि ईच केस, लेकिन यहाँ पे ईच केस नो नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 100 होना चाहिए। कैलकुलेट द आवर ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर। इसका मतलब हम लेबर आवर कंप्यूट करेंगे। इलस्ट्रेशन 20, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। बोलो स्टैंडर्ड टाइम कितना? 40 आवर। रेट कितना? 1.25 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम 40, रेट होगा तुम्हारा 1.25 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड 80 into 0.5। फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारा 80 into 0.5, क्यों? 50 पैसा ना पर आवर। दिमाग से एक वर्ड निकाल दो, क्यों। क्यों जब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तक तुम डेवलप नहीं करोगे, तो क्यों वर्ड को हटा दो। तुम्हारा ब्रेन क्यों वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। हाँ सर, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगा, होने दो, कोई बात नहीं। मुश्किल मतलब संघर्ष नहीं करोगे तो महान नहीं बन सकते। तो फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारा 80 into 0.5। मटेरियल कॉस्ट 100। फैक्ट्री कॉस्ट 161.875। फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा 161.875। तो पहले लिखो अर्निंग अंडर रोहन सिस्टम के हिसाब से अर्निंग इज इक्वल टू
80 इंटू आर प्लस ST माइनस 80 डिवाइड बाई ST इंटू 80 इंटू आर फिजिकल टू 80 तो पता नहीं, 80 इंटू रेट कितना 1.25 प्लस ST तुम्हारा 40 माइनस 80 डिवाइड बाई 40 इंटू 80 इंटू 1.25 इजिकल टू 1.2580 प्लस 4080 माइनस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 40 इंटू 1.25 इजिकल टू 1.2580 प्लस 5080 माइनस 1.2580 स्क्वायर डिवाइड बाई 40 बस इतना ही होगा। ये हो गया तुम्हारा अर्निंग। अब लिखो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इंप्लाई दैट फैक्ट्री कॉस्ट कितना 161.875 इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा 161.875 इज इक्वल टू मटेरियल कितना 100 रुपया प्लस लेबर कितना 1.2580 प्लस 5080 माइनस 1.2580 स्क्वायर डिवाइड बाई 40 प्लस 0.580 ओवरहेड कॉस्ट। एक काम करो इसको सॉल्व करो और खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करना। टी आ जाएगा तुम्हारा 30, टी का और एक वैल्यू भी आएगा 66, लेकिन 66 नहीं होगा क्योंकि बोनस मिलेगा तो 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल टाइम। मैं जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एक इक्वेशन खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। किताब यूज करो, यूट्यूब यूज करो, दोस्त को भी पूछो, लेकिन ये इक्वेशन को तुम सॉल्व करो। नाइनटीन अभी नहीं होगा। 19 लेबर टर्नओवर का, लेबर टर्नओवर हम डिस्कशन नहीं किए हैं। एटीन रीड करो। इलस्ट्रेशन 18 रीड करते हैं। ए वर्क मेजरमेंट स्टडी was carried out in the farm for 10 hours
and the following information was generated. Units produced 350, आइडियल टाइम 15%, परफॉर्मेंस रेटिंग मतलब एफिशिएंसी 120%, अलाउंसेस टाइम 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क? व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क? या इलस्ट्रेशन 18. देखो 10 घंटा ए वर्क मेजरमेंट स्टडी वाज कैरिड आउट इन ए फार्म फॉर 10 आवर. तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 आवर इंटू 60 इज इक्वल टू 600 मिनट्स. मैं इस क्वेश्चन को मिनट को कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्रैक्शन आएगा ना. ओके मैंने 600 मिनट्स स्टडी किया. ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये एक्चुअल टाइम नहीं है. मैं टोटल टाइम स्टडी किया 600. इसमें आइडियल टाइम 15%. मैंने 600 मिनट्स स्टडी किया जिसमें देखा कि 15% आइडियल टाइम. तो 600 का 15% 90. तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा तुम्हारा 510 मिनट्स. अब देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100. हाँ लेकिन इसमें अलाउंसेस फैक्टर या अलाउंसेस टाइम है? बोलो हाँ या ना. पिछले एक क्वेश्चन किया था मैंने. हाँ तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम आएगा ये आएगा बिफोर अलाउंसेस टाइम, क्योंकि मैंने अलाउंसेस फैक्टर को अभी तक भी एडजस्ट नहीं किया हूं. मैंने अलाउंसेस फैक्टर को अभी तक भी एडजस्ट नहीं किया हूं, इसलिए वो आएगा बिफोर अलाउंसेस टाइम. बोलो 1.2 एफिशिएंसी तुम्हारा 120% मतलब 1.2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम बिफोर अलाउंसेस divided by 510. Imply that standard time before allowances imply that standard time before allowances is equal to 510 into 1.2. $612 मिनट्स. अब तुम्हें अलाउंसेस दिया जाएगा मतलब और एक्स्ट्रा अलाउ किया जाएगा. बोलो अलाउंसेस फैक्टर, अलाउंसेस टाइम इज इक्वल टू 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. देखो स्टैंडर्ड टाइम बिफोर अलाउंसेस कितना 612, अलाउंसेस टाइम स्टैंडर्ड टाइम. ये रिलेशनशिप बनता है कि स्टैंडर्ड टाइम बिफोर अलाउंसेस
फिर उसके बाद तुम्हें अलाउंसेस टाइम दिया जाएगा, अब बनता है स्टैंडर्ड टाइम। ये जो अलाउंसेस टाइम है ना, ये स्टैंडर्ड टाइम का 10%। ध्यान से देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज, ये जो अलाउंसेस टाइम है वो कह रहा है कि 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, बिफोर अलाउंसेस या आफ्टर अलाउंसेस? आफ्टर अलाउंसेस। अब देखो अगर ये 10% होगा किसका, स्टैंडर्ड टाइम का, फिर ये दोनों ऐड होगा, तो इसका मतलब ये तुम्हारा 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम होगा। सर मन नहीं मान रहा है, रखो बाजू में तुम्हारा मन को। अगर तुम्हारा मन नहीं मानेगा तो मैं क्या कर सकता हूं, जो कॉन्सेप्ट है ना ये देखो और अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो। तुम बच्चे लोग, तुम्हारा दिमाग में ये नहीं जा सकता है फर्स्ट टाइम। मैंने कहा कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउंसेस से पहले 612, हाँ, फिर स्टैंडर्ड टाइम, फिर अलाउंसेस टाइम। अब देखो ये दोनों अगर तुम ऐड करोगे तो स्टैंडर्ड टाइम आएगा, क्योंकि अलाउंसेस से पहले 612 मिनट, मैं अलाउंसेस के वजह से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिनट अलाउ करूंगा, तो इसका मतलब ये ऐड होगा। ये जो अलाउंसेस टाइम है ना, ये 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। देखो ये, अच्छा एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। बी, ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मैंने बोला कि b इज 10% ऑफ c, इसका मतलब a इज इक्वल टू 90% ऑफ c होगा। अरे हाँ या ना, हाँ सर। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। मैंने बोला कि स्टैंडर्ड टाइम बिफोर अलाउंसेस 612, तो उसके साथ तुम ऐड करोगे अलाउंसेस, ये होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम। अगर ये स्टैंडर्ड टाइम का 10%, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम का 90%। तो 6112 विच 90%, तो 6112 डिवाइड बाई 90% करो, तो ये हो जाएगा 680 मिनट्स, तो इसका 10% 68 मिनट्स, बस 68 मिनट्स तुम्हारा होगा अलाउंसेस टाइम। हो गया, हाँ सर।
चलो एक कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेबर चैप्टर के लिए, लेबर टर्नओवर। तो लिखो फटाफट मेरे साथ साथ, लेबर टर्नओवर। देखो एक साल में कितना लेबर चेंज हुआ, नंबर ऑफ लेबर, अमाउंट में नहीं, कितना नंबर ऑफ लेबर चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। देखो अगर एक फैक्ट्री में लेबर टर्नओवर रेशियो हाई रहेगा, वो फैक्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लेबर चेंज होना सही नहीं होता है। ठीक है, अगर लेबर टर्नओवर रेशियो तुम्हारा फैक्ट्री में हाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसीलिए ज्यादा लेबर ज्यादा चेंज होना सही नहीं है। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन हर साल लेबर टर्नओवर रेशियो निकालता है। फिर लेबर टर्नओवर रेशियो से हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेबर फ्रेंडली या नहीं। अगर लेबर फ्रेंडली नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं चलेगा। तो लिखो लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर रेफर्स टू change in labor, that means number of worker, कितना नंबर ऑफ वर्कर चेंज हुआ उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। कितना नंबर ऑफ वर्कर चेंज हुआ इसको कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर। एक काम करो, चेंज इन नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू, देखो बेटा लेबर टर्नओवर अमाउंट में कंप्यूट नहीं किया जाएगा, लेबर टर्नओवर नंबर में कंप्यूट किया जाता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ वर्कर इंट्रोड्यूस and number of worker leave the organization। change in number of worker means number of worker introduce and number of worker leave the organization। कितना नंबर ऑफ वर्कर इंट्रोड्यूस हुआ, कितना नंबर ऑफ वर्कर लीव हुआ, इसको कहते हैं चेंज इन नंबर ऑफ वर्कर। इसको कहते हैं चेंज इन नंबर ऑफ वर्कर। हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू, हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू, ओपनिंग में कितना वर्कर थे, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस कितना इंट्रोड्यूस हुआ माइनस कितना हमें छोड़ के चले गए, लीव। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे कि क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस इंट्रोड्यूस माइनस लीव। नेक्स्ट लिखो
कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट लिखो कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का कारण क्या है? कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर बोलो, लिखो लेबर लीव द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लेबर लीव द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इस सब कारण के लिए लेबर फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकता है। बोलो रीजन क्या है? और रिटायरमेंट हो गया, और रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया। रिटायरमेंट कब होगा? जब टर्म खत्म हो जाएगा। रेजिग्नेशन एम्प्लॉय चाहेगा तो दे सकता है। डेथ भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करेगा। एम्प्लॉयर निकाल दिया उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट, एम्प्लॉयर निकाल दिया उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट, भगवान ले गए उसको कहते हैं डेथ। साल खत्म हो गया, 60 ईयर मान लो कि सर्विस टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो हो जाएगा तुम्हारा रिटायरमेंट। फिर एम्प्लॉय बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूं, रह जाए। ये चारों को हम बोलेंगे लेबर सेपरेटेड। ये चारों को हम बोलेंगे लेबर सेपरेटेड, यानी लेबर सेपरेटेड इज इक्वल टू पहले टर्म सीखो, फिर उसके बाद तुम लेबर टर्नओवर कंप्यूट कर सकते हो। तो लेबर टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए पहले तुम्हें टर्म सीखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि लेबर सेपरेटेड का मतलब क्या होता है, तो लेबर सेपरेटेड इज इक्वल टू रिटायरमेंट प्लस रेजिग्नेशन प्लस डेथ प्लस रिट्रेचमेंट। रिटायरमेंट प्लस रेजिग्नेशन प्लस डेथ प्लस रिट्रेचमेंट, इसको हम कहते हैं लेबर सेपरेटेड। चलो, फिर मैंने बोला कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या होगा? सर ओपनिंग वर्कर, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइड बाई 2। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइड बाई 2। चलो, मैंने टर्म सिखा लिया। अब देखो हाउ टू कंप्यूट लेबर टर्नओवर रेशियो। अब लिखो हाउ टू कंप्यूट लेबर टर्नओवर रेशियो। लिखो लेबर टर्नओवर रेशियो can be computed by the following
मेथड्स। सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेशियो, ये सारे मेथड के हिसाब से कंप्यूट किया जा सकता है। तो पहला मेथड हुआ सेपरेशन मेथड। तो लिखो सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेबर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ लेबर इंटू 100। लेबर टर्नओवर रेशियो सेपरेशन मेथड के हिसाब से इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेबर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ लेबर इंटू 100। पॉइंट नंबर बी, रिप्लेसमेंट मेथड। पॉइंट नंबर बी, रिप्लेसमेंट मेथड। लिखो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। ये सारे फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जब लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन आएगा तुम ये सारे फॉर्मूला लगा के आंसर दोगे, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड मैंने सिखाया था कि नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब रिटायरमेंट प्लस रेजिग्नेशन प्लस डेथ प्लस रिट्रेचमेंट, लेकिन रिप्लेस का मतलब क्या होता है, लिखो यहां पे नोट, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस मीन्स नंबर ऑफ वर्कर replaced to fill gap due to separation। जो रेजिग्नेशन हुआ, डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ, रिट्रेचमेंट हुआ, उसके वजह से मेरा कुछ वैकेंसी हुआ, उसको फिलअप करने के लिए मैंने कितना लेबर मंगाया, या वो नया लेबर भी हो सकते हैं, नहीं तो दूसरे जगह से। देखो मान लो ये मेरा फैक्ट्री नंबर 1, ये मेरा फैक्ट्री नंबर 2। यहां पे सेपरेशन के वजह से, यहां पे सेपरेशन के वजह से, सेपरेशन का मतलब क्या है, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, रिट्रेचमेंट, डेथ। सेपरेशन का मतलब रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, रिट्रेचमेंट, डेथ। सेपरेशन के वजह से 100 वैकेंसी क्रिएट हुआ। मैंने फैक्ट्री 2 से 10 मंगाया, फिर नया लेबर 70 मंगाया। इसका मतलब मैंने रिप्लेस कितना किया, देखो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस मीन्स नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस टू फिल द गैप ड्यू टू सेपरेशन। तो सेपरेशन को फिलअप करने के लिए मैंने कितना रिप्लेस किया, 80। तो रिप्लेस हो जाएगा 80। ये चीज को हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं क्लियर कराऊंगा वहां पे। तो अभी नोट्स लिखो। फिर ये रिप्लेस का मीनिंग ऑथर टू ऑथर वेरी करता है। हमारा इंस्टीट्यूट
जो मीनिंग देगा हम वही मीनिंग फॉलो करेंगे। मेरे हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, ये रिप्लेसमेंट का मीनिंग वेरी हो सकता है, लेकिन सेपरेशन का मीनिंग वेरी नहीं होगा, तो ओनली रिप्लेसमेंट का मीनिंग वेरी हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम कलर कर देंगे। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, हम हमारे हिसाब से आंसर देंगे। से स्टूडेंट से इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर देंगे, सेम स्टूडेंट सेम इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर देंगे। चलो ये हो गया सेपरेशन। नेक्स्ट लिखो, बी हो गया। सी में रिक्रूटमेंट मेथड, रिक्रूटमेंट मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, रिक्रूटमेंट मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर न्यूली अपॉइंटेड फॉर न्यू जॉब। देखो यहां पे जो रिप्लेसमेंट में भी मैंने न्यूली अपॉइंटमेंट किया था, लेकिन एग्जिस्टिंग जॉब के लिए, तो इधर क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर न्यूली अपॉइंटेड फॉर न्यू जॉब डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। नया जॉब के लिए नया वर्कर कितना अपॉइंट किया, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। नेक्स्ट लिखो डी, फ्लक्स मेथड। तो लिखो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यूली अपॉइंटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। ये तीनों को अगर हम कंसीडर करेंगे, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट प्लस न्यूली अपॉइंटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, वो हो जाएगा तुम्हारा लेबर टर्नओवर रेशियो। काम करो, एक एग्जांपल लिखो। ओपनिंग नंबर ऑफ लेबर 150, मतलब ओपनिंग में 150 थे। क्लोजिंग नंबर ऑफ लेबर 200, रिजाइन 20, डिस्चार्ज 5। डिस्चार्ज का मतलब रिटायरमेंट। फिर बोला रिप्लेस ड्यू टू सेपरेशन। सेपरेशन को फिलअप करने के लिए मैंने रिप्लेस किया 20। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय वेरियस मेथड। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय वेरियस मेथड। लिखो आंसर। पहले एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालो, बोलो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालो। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 175। 150 डिवाइड बाई 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 175। तो पहले लिखो सेपरेशन मेथड। नंबर ऑफ वर्कर
सेपरेटेड, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, सॉरी सेपरेशन का मीनिंग क्या है, रेजिग्नेशन प्लस रिटायरमेंट। यहां पे तो डेथ ये सब नहीं है ना, तो रेजिग्नेशन प्लस रिटायरमेंट, यहां पे जो डिस्चार्ज दिया हुआ है ना ये रिटायरमेंट इज इक्वल टू रेजिग्नेशन कितना 20 प्लस रिटायरमेंट कितना 5 इज इक्वल टू 25। अब बोलो लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। लेबर टर्नओवर हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100, बोलो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितना 25 डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 175 इंटू 100, ये होगा तुम्हारा 14.286%, ये होगा तुम्हारा 14.286%, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर बी, रिप्लेसमेंट मेथड। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन बोल दिया कि रिप्लेस्ड कितना, बोलो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड कितना 20, तो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। रिप्लेस कितना 20 डिवाइड बाई 175 इंटू 100, तो ये आ रहा है 11.429%, ये आ रहा है 11.429%। नेक्स्ट लिखो रिक्रूटमेंट मेथड। देखो रिक्रूटमेंट मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ लेबर न्यूली अपॉइंटेड फॉर न्यू जॉब डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100 डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। अब न्यूली अपॉइंटेड फॉर न्यू जॉब निकालना होगा, अब न्यूली अपॉइंटेड फॉर न्यू जॉब निकालना होगा, ठीक है। चलो वो इक्वेशन का हेल्प लेंगे। क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस माइनस लीव, तो क्लोजिंग कितना 200, ओपनिंग कितना 150 प्लस इंट्रोड्यूस माइनस लीव कितना 25, इंप्लाई दैट इंट्रोड्यूस इज इक्वल टू 75। अब इंट्रोड्यूस का मतलब होता है ट्रांसफर प्लस न्यूली अपॉइंटेड, ट्रांसफर प्लस न्यूली अपॉइंटेड, ट्रांसफर का मतलब रिप्लेस, बोलो रिप्लेस कितना 20, इसका मतलब न्यूली अपॉइंटेड कितना हो जाएगा 55।
तो न्यूली अपॉइंटेड तुम्हारा 55 है। तो क्या होगा फॉर्मूला 55 से कैलकुलेशन 55 डिवाइड बाई 175 इंटू 100, ये 31.42%। डी लिखो, फ्लॉक्स मेथड, डी लिखो फ्लॉक्स मेथड। बोलो फ्लॉक्स मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड प्लस न्यूली अपॉइंटेड डिवाइड बाई average number of worker into 100, separation plus replaced plus newly appointed divided by average number of worker into 100। बोलो सेपरेशन कितना 25 प्लस रिप्लेस्ड कितना 20, न्यूली अपॉइंटेड कितना 55 डिवाइड बाई 175 इंटू 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 57.14%। ओके चलो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे, इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।